Okay, so by mistake, I was unable to record the first section. ठीक है, तो लेकिन ये है कि अभी का हम जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का मैं एक दो पॉइंट्स जो है वो दोबारा से रिपीट कर दूंगी फॉर दोज हु हैवंट अटेंड द लेक्चर, जिसमें अभी जो मैंने एक दो बातें की हैं वो इम्पोर्टेंट ये हैं कि आज के लेक्चर में जो है वो हम लोग प्रोडक्ट एनालिसिस सीखने वाले हैं थ्रू कीपा। ठीक है, और इसका जो मैंने आपको बेनिफिट बताया वो यही है कि होलसेल मॉडल के अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, एक प्रोडक्ट एनालिसिस और दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड से अप्रूवल लेना। ठीक है, इन दोनों चीजों से जो है इन दोनों के ऊपर आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी तो आप होलसेल मॉडल के ऊपर ना सिर्फ काम कर सकते हैं बल्कि एक अच्छी अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास जो है वो क्लाइंट का अकाउंट नहीं है। ठीक है, अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और मैं अभी आपके साथ जो स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके जी, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली आपको जो है वो ये स्क्रीन के ऊपर करके दिखाऊंगी कि हम लोगों ने जो किस तरीके से प्रोडक्ट को एनालाइज करना होता है, कीपा को किस तरीके से देखना होता है, प्रॉपर एक प्रोडक्ट की जो रीडिंग होती है थ्रू कीपा वो कैसे की जाती है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं जब आप कीपा के थ्रू प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे होंगे। ठीक है, how to analyze a product, important tool. To find a winning profitable product, you must have Keepa. Without Keepa, you cannot analyze a product. अच्छा, अब आपको पता होगा कि मुख्तलिफ मॉडल्स के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आपने नाम सुने होंगे, हीलियम होता है, स्कैन अनलिमिटेड होता है, जंगल स्काउट होता है। सबसे मेन टूल होलसेल मॉडल के अंदर कीपा है। ठीक है, इसका होना जरूरी है। इसके अलावा इस वक्त आपको किसी भी और टूल के ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लोग कीपा के साथ हीलियम वगैरह परचेज कर रहे होते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ हीलियम एट ऑल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको कीपा चाहिए और अगर कीपा है तो यू आर गुड टू गो। ठीक है, आप आराम से प्रोडक्ट को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, हाउ टू एनालाइज प्रोडक्ट थ्रू कीपा। अब लास्ट टाइम हमने मैनुअल हंटिंग की थी। ठीक है, और एक पूरा का पूरा क्राइटेरिया आपके सामने रखा गया था, उसके अंदर सारे वो एस्पेक्ट्स थे जिनको आप जो है वो मैनुअली चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, मैनुअली आप जिनको देख रहे होते हैं आप देख सकते होते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर अगर ये पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट अच्छी है। लेकिन आज हम उन चीज़ों को भी देखेंगे और साथ में हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप कीपा के थ्रू प्रोडक्ट को एनालाइज करते हुए देखते हैं और इसके बगैर एनालिसिस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है चेक 90 डेज एवरेज प्राइस। आपने जो है वो 90 डेज की एवरेज प्राइस देखनी होती है। एक होती है करंट प्राइस जो नॉर्मली आपको जो है वो अमेजोन पे दिख रही होती है जब भी आप जाते हैं। एक आप देखते हो कि 90 दिन के अंदर 90 डेज के अंदर ये प्रोडक्ट कौन सी एवरेज प्राइस के ऊपर जो है वो सेल होती रही है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखना होता है 90 डेज का बीएसआर। बीएसआर किसको कहते हैं? बीएसआर होता है बेस्ट सेलर्स रैंक। ठीक है, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बीएसआर आपका जो है वो तकरीबन अगर 20,000 से बिलो है तो वो बहुत अच्छा कंसिडर होगा। और बीएसआर के पीछे की लॉजिक ये होती है कि जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने देखना है तो 90 डेज का जो बीएसआर है वो आपका मस्ट बी लेस देन 60,000 होना चाहिए। ठीक है, 60K का मतलब होता है 60,000। फिर थर्ड पॉइंट है चेक अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, कि अमेजोन जो है वो कितना अरसा इस लिस्टिंग के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक रहा है। हमने ये चीज डिसाइड की थी, हमने ये चीज डिस्कस की थी कि बेसिकली प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन ना ही हो तो अच्छी बात है। ठीक है, यानी उस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन ना हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज जो कि 90% होनी चाहिए। अब ये चीज मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी कि ये कहाँ पे होती है, इसका पर्पस क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि आउट ऑफ स्टॉक का परसेंटेज का क्या मतलब है। देखिए, कोई भी लिस्टिंग है, ठीक है, पहली कोशिश तो हमारी ये होती है कि उस लिस्टिंग के ऊपर जो है वो अमेजोन ना ही हो। जिस लिस्टिंग के ऊपर भी अमेजोन कभी भी नहीं आया होगा वहां पे उसकी आउट ऑफ स्टॉक रहने की परसेंटेज होगी 0%, और ना, सॉरी, 100%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस लिस्टिंग के ऊपर हमेशा ही अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रहा है। आउट ऑफ स्टॉक का क्या मतलब है कि उसके पास स्टॉक नहीं था। अगर 100% है यानी कि उस लिस्टिंग के ऊपर कभी भी अमेजोन नहीं आया। ठीक है, अगर वो 90% है या मैं इसको थोड़ा सा और लीनियंट कर दूं, अगर वो 80% भी शो कर रहा है, 80% भी, यानी कि कभी कभी इस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन माजी में आया था, तो आप उस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ना नहीं है। ये चीज मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि ये हमने कहाँ पे देखनी होती है। उसके अलावा
फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेक बाय बॉक्स रोटेशन। ठीक है, हमने ये पहले भी आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम हम बाय बॉक्स की बात कर रहे होते हैं, बाय बॉक्स की बात कर रहे होते हैं, बाय बॉक्स की रोटेशन को किस तरीके से हम देखेंगे कि क्या वो सबके पास जा रहा है, नहीं जा रहा, कैसी रोटेशन होनी चाहिए, ये भी अभी हम कीपा के थ्रू देखेंगे। ठीक है, कि रोटेशन कैसी होनी चाहिए। इसके अंदर यही है कि कोई भी सेलर हो, ठीक है, वो डोमिनेट ना कर रहा हो, यानी उसकी परसेंटेज 50% से बिलो ही हो या 50% हो, इससे ऊपर ना हो। ठीक है, अगर 50% से ऊपर है इसका मतलब ये है कि वो सेलर जो है वो लिस्टिंग पर डोमिनेट कर रहा है, वो बाय बॉक्स ज्यादा लेके जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि चेक हाउ मच यूनिट अ सेलर इज सेलिंग, यू कैन चेक बाय क्लिकिंग ऑफर टैब इन कीपा एंड आल्सो थ्रू जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर। अब यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है कि एक प्रोडक्ट है वो कितनी ज्यादा सेल हो रही है, ठीक है, मंथली उसके कितने यूनिट्स निकल रहे हैं, और क्या सारे सेलर्स जो है वो अच्छे यूनिट्स निकाल पा रहे हैं, सेल कर पा रहे हैं। वहां से भी हमें अंदाजा होता है कि आया ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगेन ये वही पॉइंट है जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कोई भी अगर प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर कितने एफपीए सेलर्स मौजूद होने चाहिए, कितने एफबीएम सेलर्स मौजूद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि चेक इफ देयर आर एटलीस्ट 3 एफपीए सेलर्स, जो कि हमने ऑलरेडी बात की थी कि लिस्टिंग के ऊपर कम से कम जो है वो 3 एफपीए सेलर्स होने चाहिए। और अगर उनकी रेटिंग जो है यानी उनके रिव्यूज स्टोर के ऊपर कम है तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, क्यों अच्छी बात है? क्योंकि आपने ये देखना है कि लिस्टिंग के ऊपर एक तो कम से कम 3-4 एफपीए हों, और फिर उनकी रेटिंग भी कम हो, उनके रिव्यूज भी कम हो। क्योंकि जब आप जाओगे ना अमेजोन पे तो आपके अकाउंट के ऊपर कोई रिव्यूज नहीं होंगे, आप बिल्कुल न्यू सेलर होंगे। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाना है जहाँ पे न्यू सेलर्स भी हो, और अगर ओल्ड भी हैं तो इट्स ओके, लेकिन न्यू जरूर हो, ताकि आपके भी चांसेस हो। आपको वहां से पता लगता है कि अगर एक सेलर है उसके रिव्यूज अभी बिल्कुल जीरो है, तो उसको भी अगर बाय बॉक्स मिल रहा है तो फिर मुझे भी बाय बॉक्स क्यों नहीं मिल सकता। ठीक है, मुझे भी बाय बॉक्स मिल सकता है। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैं अभी आपको आगे जाके क्लियर करूंगी मजीद। उसके बाद है कि बिकॉज इफ दे आर गेटिंग बाय बॉक्स इट मीन्स देयर आर चांसेस दैट यू मे आल्सो विन बाय बॉक्स। अगेन वही लॉजिक है कि क्यों क्यों हम ऐसा देखते हैं कि लिस्टिंग के ऊपर जो है वो एफपीए सेलर्स भी हो, और उसके साथ साथ वो सेलर्स न्यू हो, यानी उनके पास जो है वो रेटिंग बहुत कम हो या जीरो की रेटिंग हो। तो हम ऐसे सेलर्स को क्यों देखते हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर इनको मिल रहा है तो फिर चांसेस हैं कि हमें भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ग्राफ रीडिंग के बारे में बताया गया है कि कीपा के अंदर हमने एक और चीज क्या देखनी होती है, वो होता है ग्राफ रीडिंग। ठीक है, ग्राफ रीडिंग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके थ्रू हम लोग जो है वो प्राइस को देख रहे होते हैं, बीएसआर को देख रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही होती है प्राइस, कि वो कितना स्टेबल है या कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ जो है वो अमेजोन के ऊपर एक लाइव प्रोडक्ट खोलती हूँ, और वहां पे मैं आपको पूरा तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से जो है वो आपने अमेजोन के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट देखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से हम जाते हैं amazon.com पे। अच्छा, ये मेरे पास एक प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी खुल गई है। चलें इसी को देख लेते हैं कि इसकी स्टार्ट्स कैसे हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज आपने ये करनी होती है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कि जब भी आप अमेजोन पे जाओगे सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपनी लोकेशन को चेंज करना है। ठीक है, लोकेशन जो है वो यूएसए की होनी जरूरी है। यहाँ पे न्यूयॉर्क का जिप कोड लगा हुआ है, आप यूएसए की किसी भी स्टेट का जिप कोड लगा के यहाँ से अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या पैनिक कर जाते हैं कि हमें जो है वो रिजल्ट अच्छे नहीं दिख रहे, और उन्हें ये नहीं पता होता कि ऊपर जो है उन्होंने अपनी लोकेशन ही पाकिस्तान से चेंज नहीं की हुई है। ठीक है, अच्छा, अब हमें पिछला क्राइटेरिया तो आई होप आप सबको याद ही होगा। ठीक है, तो हम उसको ऊपर से नीचे तक जो है वो प्रोडक्ट को पहले चेक करते हुए चलते हैं। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर खोली है, आपने ग्रैबले की अगर एक्सटेंशन वगैरह की हुई है, कुछ चीजें आपके पास जो है वो ऊपर ही शो हो रही है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, हमें प्रोडक्ट का एसएन भी दिख गया है, हमें उसका टाइटल भी दिख गया है। उसके बाद हम देखते हैं इसका बीएसआर देख लेते हैं। ठीक है, बीएसआर 3430 है, विच इज गुड, सही है। यहाँ पे हमें ये एफबीए शो कर रहा है कि 10+ है, एफबीएम 1+ है। ये चीज हम मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि लिस्टिंग के ऊपर एफबीए एफबीएम दोनों ही मौजूद हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी रेटिंग की, कि रेटिंग जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो रेटिंग हमने कहा था कि 4 और 4+ होनी चाहिए। अब इस प्रोडक्ट की रेटिंग जो है वो कितनी है, 4.8 शो हो रही है, विच इज अगेन गुड। और हमने यहाँ वाली ये जो रिव्यूज होते हैं लिस्टिंग पे, इनकी बात की थी कि ये कम से कम 100 हो, ज्यादा जितने मर्जी हो। तो यहाँ पे कितने हैं, 3661 की रेटिंग जो है वो हमें शो हो रही है। ठीक है, अब हम जाते हैं थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे हम जो है वो कीपा को देखते हैं। अच्छा, कीपा को मैं लोड कर लूँ जरा।
अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कीपा के थ्रू जो है वो आपने किस तरीके से रीडिंग करनी होती है। अच्छा, जब आप लोग कीपा ले लेंगे या कीपा की एक्सटेंशन जो है जब आपके ब्राउजर के ऊपर ऑलरेडी हुई भी होती है, तो क्या होता है कि आपका ये जो अमेजोन का पेज होता है ना, इसी के नीचे ही आके आपको कीपा के स्टार्ट्स वगैरह दिखना शुरू हो जाते हैं। आपको कीपा के ऊपर जाके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम आ जाते हैं डाटा के ऊपर। जिस सीक्वेंस से मैंने आपको पिछली स्लाइड्स बताई हैं, उसी सीक्वेंस के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन चीजों को देखेंगे कि कौन सा पॉइंट आपको कहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी कि हम जो है उसकी 90 डेज की एवरेज प्राइस देखते हैं, हम उसका 90 डेज का बीएसआर देखते हैं, और हम देखते हैं अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक। ऐसा ही है ना। अब यही चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि आपको कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे दिखेगी, आपने इसको और से देखना है, ठीक है। देखें, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने हमें इमेज दिखाई हुई है, हमें टाइटल दिखाया हुआ है, कुछ कैटेगरी के बारे में लिखा हुआ है, कितने यूनिट्स पिछले महीने में सोल्ड आउट हुए हैं वो है, रेटिंग है, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो हमारे यहाँ लेफ्ट साइड पे। अब हम आ जाते हैं राइट साइड पे, जहां से आपको काम होगा जिसको आपने देखना है। सबसे पहले वो हमें बता रहा है सेल्स रैंक, यानी इसका करंट बीएसआर क्या है। करंट बीएसआर आपको ऑलरेडी ऊपर भी पता लग गया है, आप नीचे जब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जाते हो आपको वहां पे भी बीएसआर पता लग जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें दिखाया हुआ है 30 डेज का इसका कितना बीएसआर है, 60 डेज का इसका कितना बीएसआर है, और 90 डेज का एवरेज बीएसआर कितना है। यानी 30 दिन के अंदर एवरेज बीएसआर इसका ऊपर नीचे जब गया है तो वो कितने के ऊपर रहा, 60 दिन में कितना रहा, और 90 डेज में कितना रहा। अभी हमने बात की थी कि 90 डेज का बीएसआर जो है वो 60,000 या उससे कम कम हो तो प्रोडक्ट कंसिडरेबल है, ठीक है। इस प्रोडक्ट का बीएसआर जो है वो 3642 रहा है। अगर हम ओवरऑल भी ये चारों लाइंस देखें तो हमें ये चीज तो अंदाजा हो रहा है कि इसका बीएसआर जो है ना वो तकरीबन 180 डेज, यानी 180 डेज के अंदर जो है वो तकरीबन स्टेबल ही रहा है, ठीक है। कोई ऐसा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रही है, 3,000 के ऊपर नीचे ही रहा है। तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर है। आपने कहाँ से 90 डेज का बीएसआर देखना होता है, आपने यहाँ से 90 डेज का बीएसआर देखना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि करंट प्राइस की और 90 डेज प्राइस की। अब देखें, इसकी करंट प्राइस यहाँ पे शो हो रही है $11.84, ठीक है। और इसकी 90 डेज एवरेज प्राइस कितनी शो हो रही है, 19.06। यानी कि यूजुअली जो है ना ये प्रोडक्ट कहीं 19 के इर्द गिर्द ही सेल होती रही है, लेकिन इस टाइम पे जो भी सेलर है जिसको बाय बॉक्स मिला हुआ है उसने प्राइस कम लगाई हुई है, ठीक है। या बाय बॉक्स विन करने की कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, या फिर आजकल जो है इस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई है। देखें यहाँ पे भी शो हो रही है, किसी ने 13.99 लगाई हुई है, किसी ने 13.88 लगाई हुई है। लेकिन अगर हम इसका 3 महीने यानी 90 डेज का अंदाजा लगाएं तो इसकी एवरेज प्राइस कितनी है, इसकी 19.06 प्राइस चली है, और इस वक्त करंट प्राइस कितनी है इसकी 11.84 चली है, ठीक है। ये चीज आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन के टाइम पे काम देती है, क्योंकि वहां पे आपने देखना होता है कि आपने किस प्राइस के साथ जाके प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। वो जब हम उस पे आएंगे तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होती है, सही है। अब आ जाते हैं जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रेशो, ठीक है। कि वो आप कहाँ से देखते हैं। हमने ही बात की थी कि हम ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाएंगे जिसके ऊपर पहली कोशिश हमारी ये होगी कि अमेजोन ना ही हो, ठीक है। इस लिस्टिंग के ऊपर भी अमेजोन नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखें आपके पास शो हो रहा है अमेजोन 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक 100%। आउट ऑफ स्टॉक के वर्ड से अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आउट ऑफ स्टॉक का वर्ड का मतलब ही ये होता है कि अमेजोन कितने टाइम के लिए बिना स्टॉक के रहा है, यानी उसके पास स्टॉक लेस रहा है, उसके पास स्टॉक मौजूद नहीं था, ठीक है। 100% का मतलब ये कि 100% इस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रहा है, मतलब वो कभी आया ही नहीं है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे परसेंटेज 90% लिखी हुई हो या 80% लिखी हुई हो तो आप उस प्रोडक्ट के साथ आराम से जा सकते हैं, आप उस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें देखने की आपको जरूरत नहीं है। 3 चीजें ही आपने देखनी होती हैं। बीएसआर 90 डेज का आपको यहाँ से पता लग जाता है, प्राइस का पता लग जाता है, और अमेजोन का पता लग जाता है कि वो जो है वो कितना आउट ऑफ स्टॉक रहा है 90 डेज के अंदर, ठीक है। एक चीज आपने ये देखनी है। उसके बाद आ जाते हैं बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे। यहाँ पे आप देखते हो कि बाय बॉक्स की रोटेशन क्या है। अब देखें, हमने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी बाय बॉक्स से रिलेटेड। वो बनाने का पर्पस ही ये था कि जब आपसे क्वेश्चन आंसर्स लिए थे ना, तो बहुत से लोगों को ये चीज क्लियर नहीं हो रही थी कि बाय बॉक्स क्या होता है या कहाँ पे देखते हैं, क्योंकि आपके साथ कुछ न्यूबीज भी हैं, कुछ वो भी हैं जिन्होंने कोर्स वगैरह किया होता है। सो हमने सब कुछ साथ लेके चलना है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैंने जो कि आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बाय बॉक्स में आपने कुछ बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं क्या चीज है बाय बॉक्स बोला जा रहा होता है। बाय बॉक्स बेसिकली यही सेक्शन होता है
है ऐड टू कार्ट का। जब भी आप शॉपिंग करते हो, आप दराज पे शॉपिंग करते हो, आप कहीं पे भी शॉपिंग करते हो, वहाँ पे ऐड टू कार्ट होता है। आप यहाँ पे जाते हो, अपने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हो, पेमेंट करते हो एंड दैट्स इट, ठीक है। इसी को यहाँ पे बाय बॉक्स कहते हैं। अब क्योंकि इस लिस्टिंग के ऊपर एक से ज्यादा सेलर्स हैं, तो ये चीज ना अमेजोन मुख्तलिफ स्टोर्स के पास रोटेट करता रहता है सेलर्स के पास। जिसके पास मौजूद होता है वो क्या होता है, सबसे टॉप पे होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आई हूँ इस लिस्टिंग के ऊपर, मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आ गई है ना, मैंने लेनी है। इस सेलर के पास, ये जो भी सेलर है, इसके पास इस टाइम बाय बॉक्स मौजूद है। मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल आके ऐड टू कार्ट करना है, अपनी प्रोडक्ट खरीद लेनी है। वो सेल किसके पास चली गई है, वो सेल इस सेलर के पास चली गई है जो कि यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब हमारे पास, हम नीचे आते हैं, ये हमारे पास 20 सेलर्स शो हो रहे हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास सारे सेलर्स आ जाएंगे, सही है। अब हमने ये देखना होता है कि प्रोडक्ट के ऊपर जो बाय बॉक्स की रोटेशन है वो किस तरह की हो रही है। प्रोडक्ट की रोटेशन अच्छी है या बुरी है, जब भी हम प्रोडक्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं, सही हो गया। अब रोटेशन कैसी होनी चाहिए, देखें, अच्छी रोटेशन तो वो होगी जहां पे ऑन एंड ऑफ लोगों के पास कुछ कुछ घंटे के बाद जो है ना, सबके पास बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही को मिला हुआ है और बाकियों के पास जो है वो जा ही नहीं रहा, ठीक है। ये चीज हमें कहाँ से पता लगती है, ये कीपा में आप जब बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे आओगे ना, आपके पास वहां पे शो होगी। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास ना बहुत सारे सेलर्स मौजूद हैं। जैसे जैसे हम अगर थोड़ा सा नीचे जाके इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो हाँ, ये इतने ही सेलर्स हैं, ठीक है, जो इतने आपके सामने शो हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं सबसे पहले आपको कॉलम्स बताऊंगी कि आपको कौन कौन से कॉलम्स यहाँ पे शो होंगे और किस कॉलम का क्या मतलब होता है। सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है, बाय बॉक्स 1%, ठीक है, यानी कि किसको कितना फीसद बाय बॉक्स जो है वो आज तक मिलता रहा है, ठीक है। इसको जितना भी मिला है उसके हिसाब से देखा जाए, 17% बाय बॉक्स इसको मिला है, 14 इसको मिला है, 12 इसको मिला है, इस तरह सो ऑन। अगर हम एक पॉइंट देखें, जो कि हमने कहा था कि बाय बॉक्स रोटेशन में कोई भी सेलर ना 50% या 50 अबव ना हो, इसका मतलब ये है कि वो लिस्टिंग के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, बाय बॉक्स रोटेशन में कोई भी 50 प्लस नहीं है, 17 ठीक है, डोमिनेंट तो नहीं है ये। एक 14 है, एक 12 है, कुछ को अभी अभी मिल रहा है इस तरीके से, तो यानी कि कोई भी सेलर यहाँ पे डोमिनेट तो नहीं कर रहा। फिर आते हैं एवरेज प्राइस, यानी कि किस किस प्राइस के ऊपर जो है वो ये लोग अपनी प्रोडक्ट को लगा के सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला कॉलम देखना होता है, स्टॉक का कॉलम देखना होता है कि किसके पास कितना स्टॉक मौजूद है, ठीक है। फिर ये इनके स्टोर का नाम लिखा है, यहाँ पे एफबीए लिखा हुआ है। जिस जिसके ऊपर टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो एफबीए मेथड कर रहा है, ठीक है। और जिसके ऊपर टिक नहीं लगा होता, जैसे इस वाले पे नहीं लगा हुआ, तो ये क्या कर रहा है, एफबीएम कर रहा है। फिर आते हैं हम लोग रेटिंग के ऊपर, ठीक है, यानी इसके पास कितनी रेटिंग है, वही जो हम लोग स्टार्स की बात कर रहे होते हैं। इस कॉलम को छोड़ के आपने रिव्यू काउंट वाले कॉलम के ऊपर जो है ना ज्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पे वही पॉइंट आ जाता है जो हमने बात की थी कि रिव्यूज जो है ना वो सेलर्स के कम हो, कम हमने ऐसी लिस्टिंग के साथ, ऐसे प्रोडक्ट के साथ जाना है जिसपे 3-4 एफबीए हों, ठीक है। और हमारे पास 3-4 ऐसे एफबीए हों जिनके रिव्यूज कम हो या जीरो हो, ताकि हमारे भी तो चांसेस बने ना, क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं तो हम भी न्यू सेलर ही होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा इसको राइट साइड पे जब मूव करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट टाइम किसको कब बाय बॉक्स मिला था। ये डेट वाइज और टाइम वाइज लिखा हुआ है, ये दिनों के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। दिनों के हिसाब से आप देखते हो, आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाता है। तो ये मैंने अभी तक आपको ये बताया कि कौन सा कॉलम है और किसका क्या मतलब, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक एक करके दिखाना शुरू करूँ, देखिए, आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी देखनी है, आपने पहले परसेंटेज देख ली, वो तो आपने देख ली कि इस लिस्टिंग के ऊपर कोई भी सेलर डोमिनेट नहीं कर रहा। दूसरी चीज आपने देखनी है स्टॉक और रिव्यूज और उसकी रोटेशन, ठीक है। ये तीन कॉलम आपके मेन होंगे। यहाँ से आपको पता लगेगा कि बाय बॉक्स की रोटेशन कैसी है। अगर हम रिव्यूज की बात करें, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहली नजर में इंसान देख लेता है और आइडिया लगा लेता है, ठीक है। हमने पहले बाय बॉक्स की परसेंटेज देख ली कि ठीक है भाई, इस लिस्टिंग के ऊपर कोई भी डोमिनेट नहीं है, सही है। अब हम ये देखते हैं कि रिव्यू काउंट कितना है, क्या इस लिस्टिंग के ऊपर सारे सेलर्स थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज के साथ बैठे हुए हैं, यानी बड़े पुराने सेलर्स बैठे हुए हैं जिनके रिव्यू काउंट बहुत ज्यादा है, और हम तो बिल्कुल ही नए नए जाएंगे, क्योंकि बाय बॉक्स विन करने के लिए एक पॉइंट ये भी होता है, अगर आपकी रेटिंग बहुत ज्यादा है तो भी आपको जो है वो बाय बॉक्स मिल रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें, तो आपको बहुत ज्यादा सेलर्स ऐसे नजर आ रहे होंगे जिसके 0-0 रिव्यूज हैं, 1 के 12 है, 1 के 17, 2, ठीक है, इसके चलो 1 से 16 है, वो भी बहुत ज्यादा तो नहीं हम कह सकते। इस तरीके से इस लिस्टिंग के ऊपर क्या है कि सेलर्स के जो रिव्यूज है ना वो कम है। अब देखें, आप खुद आपको आइडिया हो सकता है कि यहाँ पे आपको ये पता लग रहा है कि अगर मैं भी इस प्रोडक्ट के साथ जाता हूँ तो मेरे पास भी चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू सेलर्स हैं। अभी हम फर्दर इसकी रोटेशन भी देखेंगे कि क्या उनके कम रिव्यूज होने के बावजूद उनको बाय बॉक्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये पर्पस होता है रिव्यू काउंट देखने का, और ये आपको यहाँ से पता लग जाता है। अब हम वन बाय वन देखते हैं।
ये सबसे पहला है, ठीक है। इसको यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 5 दिन पहले बाय बॉक्स मिला। अब आपके जहन में पहला सवाल ये आएगा कि मैम इसको तो 5 दिन पहले मिला है, ठीक है, इसको 14 दिन पहले मिला है, इसको 7 दिन पहले मिला है, इसको 5 डेज अगो मिला है, इसको 1 डे अगो मिला है, तो इनको तो बहुत ज्यादा दिनों के बाद मिल रहा है, तो क्या हमें ऐसे लिस्टिंग के साथ जाना चाहिए? ठीक है, यही क्वेश्चन किसी के भी माइंड में आएगा देखने के बाद। अब आपने एक चीज ये सोचनी है कि इसको 5 डेज पहले, 14, 7, 5 डेज पहले क्यों मिला है। आप थोड़ा सा अगर अपने आप को यहाँ पे लेकर आओ स्टॉक पे, तो ये आपको दिखा रहा है क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये बंदा आउट ऑफ स्टॉक जा चुका है, इसके पास अभी स्टॉक ही मौजूद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी स्टॉक नहीं है, यहाँ पे भी स्टॉक नहीं है, यहाँ पे भी स्टॉक नहीं है, यानी ये लोग काफी दिनों से क्या हुए हुए हैं, स्टॉकलेस हुए हुए हैं, इनके पास स्टॉक ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास इस टाइम पे बाय बॉक्स भी नहीं जा रहा, ये अपना सारा जो भी सामान था वो बेच के जा चुके हैं लिस्टिंग से। इसलिए हमें कीपा क्या शो कर रहा है कि इसको 5 दिन पहले मिला था, इसको 14 दिन पहले मिला। ठीक है, अब हम अगर उसके बाद इस वाले सेलर के ऊपर आते हैं, ठीक है, ये जिसके पास एक का स्टॉक इस टाइम पे मौजूद है, अगर हम इसको देखें तो इसको 1 डे अगो मिला है, यानी इसको एक दिन पहले बाय बॉक्स मिला है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट के पास आते हैं जी, इसके पास 55 का स्टॉक है, उसके बावजूद भी इसको 12 डेज अगो मिला। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? एक वजह ये हो सकती है कि इसने जो है वो प्राइस हाई लगाई हो, जिसकी वजह से इसको बाय बॉक्स ना गया हो, ठीक है, वरना स्टॉक तो इसके पास मौजूद है। उसके बाद अगर हम अगले के पास आते हैं, इसको 3 आवर्स अगो मिला है, उससे अगले को जस्ट नाउ यानी बिल्कुल अभी अभी मिला है। ठीक है, दोनों के पास स्टॉक मौजूद है। उसके बाद वाले को 23 डेज अगो मिला है, फिर 14 डेज अगो वाला भी आउट ऑफ स्टॉक है, देन 2 डेज अगो, 4 डेज अगो, 10 डेज अगो, 26, 5 मिनट्स अगो, 17 आवर्स अगो, 1 डे अगो एंड 26 डेज अगो। अब यहाँ पे अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो मेरी अगर राय आप पूछें कि ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है, ठीक है, रोटेशन वाइज, तो ये समवेयर इन बिटवीन है। इसकी एक चीज अच्छी ये है कि इसके ऊपर रिव्यू काउंट बहुत कम है। ठीक है, हम भी नए नए जाएंगे, हमारे पास भी चांसेस है, जिसका एक रिव्यू है, जिसका 0 रिव्यू है, उसके पास भी अभी बाय बॉक्स गया हुआ है। सिर्फ 2-3 सेलर्स ही ऐसे हैं जिनके पास स्टॉक है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कुछ टाइम पहले बाय बॉक्स मिला, उसके बाद नहीं मिला। लेकिन अगर हम बाकियों को देखें उनको मिल रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी एक लॉजिक भी है। अब देखें, ये है, इसने 16 के ऊपर प्राइस लगाई हुई है, ठीक है, उससे नीचे वाला जिसको बाय बॉक्स मिला उसने 11 पे लगाई हुई है। बाय बॉक्स विन करने का सबसे मेन एस्पेक्ट ये होता है कि आपकी अगर प्राइस कम है तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इसने 16 के ऊपर लगाई हुई है, लोग 11 पे भी सेल कर रहे हैं, लोग 13 पे भी सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके चांसेस जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं बाय बॉक्स विन करने के लिए। ठीक है, अब अगर हम इसी को देख लें, इसको 26 डेज अगो मिला है, ठीक है, रिव्यूज भी इसके अच्छे हैं, स्टॉक भी इसके पास मौजूद है। लेकिन अगर आप इसकी प्राइस देखो, इसने 17.50 लगाई हुई है। अगेन इसकी प्राइस क्या है, ज्यादा है, इसी वजह से इसको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा। सेकंड लास्ट को देखें, जिसको 1 डे अगो मिला है, ठीक है, 2 का स्टॉक इसके पास है, इसने भी 11.83 की लगाई हुई है, इसीलिए तो इसको मिला है, वरना देखें तो इसका रिव्यूज भी क्या है, 0 है। तो ये वजह है। अगर हम देखें तो इसकी रोटेशन को हम कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं कह सकते। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं आपने जो यहाँ पे देखनी होती हैं, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप बार बार सुनेंगे और बार बार मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। एक चीज ये देख ली कि कोई भी डोमिनेंट नहीं है, दूसरी चीज देख लीजिए रिव्यूज अच्छे हैं, तीसरी चीज आप आ जाओगे रोटेशन, और रोटेशन देखते हुए आप साथ साथ स्टॉक देख लोगे कि हाँ स्टॉक है, उसके बावजूद भी बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, तो क्या पॉसिबल रीजन हो सकती है। ठीक है, फिर हमने एक और चीज बात की थी कि हम ये देखते हैं कि उस सेलर का कितना स्टॉक जो है वो निकल रहा है। सही है, अच्छा, अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत सी चीजें आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि आपको समझ में नहीं आ रही हैं। एक तो आप लोग जब इस लेक्चर को दोबारा से सुनेंगे आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। दूसरा, अभी जब मैं 7 मिनट्स है मीटिंग को, मैं जब नेक्स्ट लिंक भी शेयर करूंगी तो मैं आपके सारे क्वेश्चन लेने वाली हूँ, और जो चीज रिपीट करने वाली होगी वो मैं दोबारा भी रिपीट कर दूंगी। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, अब आप जब ऑफर्स पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे भी आपको वो शो कर देता है किसका कितना स्टॉक निकला है। कैसे आपको पता लगेगा, देखें, यहाँ पे आपने कुछ कॉलम्स क्या देखने हैं, आप ये देखोगे फर्स्ट सीन। फर्स्ट सीन का मतलब होता है लिस्टिंग के ऊपर कोई सेलर कितने दिन पहले आया है, ये 28 दिन पहले आया है। ठीक है, 28 दिन पहले आने के बाद ये इसका रिव्यू काउंट है, रेटिंग है, नेम है, वही चीजें जो हमने ऑलरेडी देखी थी। यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि ये अब तक जो है 30 डेज के अंदर 51 यूनिट्स को सोल्ड आउट कर चुका है ये। ठीक है, और इस वक्त इसके पास एक का स्टॉक मौजूद है। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगाते हो यहाँ से देखते हुए कि कितना कितना सोल्ड हो रहे हैं यूनिट्स, यानी कितने सेल हो रहे हैं। एक के 51 निकले, एक के 35, 35, 16। ठीक है, ये भी 14 यूनिट्स बेच चुका है, ये 7 यूनिट्स इसने बेचे हैं, इसने 4 यूनिट्स बेचे हैं। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है कि प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है, और जो सेलर्स न्यू आ रहे हैं वो कितना निकाल रहे हैं। सही है, जैसे ये 36 डेज अगो आया है, अगर हम थोड़ा सा इस तरफ मूव करते हैं, 36 दिन पहले इस लिस्टिंग के ऊपर आया, और अब तक जो है वो 14 यूनिट्स इस प्रोडक्ट के वो
सोल्ड यानी सेल कर चुका है बेसिकली, सही है। तो यहाँ से आपको जो है वो ये आइडिया होता है कि कौन किस टाइम पे आया और किसने कितने यूनिट्स जो है वो बेचे हैं, ये चीज आपने देखनी होती है। अब अगर हम बात करें ग्राफ की, ग्राफ रीडिंग क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है, ग्राफ के अंदर आपने एक चीज देखनी होती है, वो होती है ये पिंक कलर की लाइन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखूंगी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पिंक कलर की लाइन दिखा रहा है, ये आपको प्राइस के बारे में बता रही होती है। ये लाइन जो है इसके अंदर जितनी कम फ्लक्चुएशन होगी, ठीक है, अगर ये स्ट्रेट है और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जा रही है, इसका मतलब ये है कि प्राइस इसकी कंसिस्टेंट रही है, इसकी अच्छी रही है। अगर हम इस वाले की बात करें तो इसकी प्राइस थोड़ा सा जो है ना वो ऊपर नीचे ही रही है। लाइक अगर आप यहाँ पे अपना कर्सर रखते हैं तो ये बता रहा है कि इस टाइम पे बाय बॉक्स की प्राइस जो है वो 21.27 थी, ठीक है। आगे आगे आप मूव कर रहे हो, 20 से 17 पे गई, फिर 21 थी, फिर थोड़ा सा ऊपर चली गई, ठीक है। इस तरीके से करते करते अभी जो है वो ये 11 पे सेल हो रही है, 15 पे सेल हो रही है, 13 पे हो रही है, 12 पे इसको बाय बॉक्स मिला है। इस टाइम पे जिसको मिला हुआ है उसकी 11 प्राइस है। तो अगर मेरे से पूछेंगे अगर आप, ठीक है, और मैं आपको बाय बॉक्स के ग्राफ के हवाले से बताऊं तो एक चीज का इसमें फ्लॉ रहा है और वो ये रहा है कि इसकी प्राइस के अंदर काफी फ्लक्चुएशन रही है। लाइक पहले ये 20-20 पे सेल होती रही और फिर अचानक से इसका जो है वो ड्रॉप आया है और सारे सेलर्स ने इसकी प्राइस जो है वो काफी कम कर दी है। इसी तरीके से अगर आपने बीएसआर का ग्राफ देखना है तो बीएसआर का ग्राफ जिस तरीके से शो हो रहा है ये अच्छे ग्राफ की निशानी है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता जाता है तो वो अच्छा है। और वैसे भी हमने अभी देखा था कि करंट और 30 डेज और 90 डेज का जो बीएसआर है उसमें कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। तो आपने यहाँ पे एक तो बाय बॉक्स की लाइन देखनी होती है, ठीक है। और ये हमारे पास जो अमेजोन लिखा हुआ है ना ऑरेंज कलर से, जब इसके ऊपर कर्सर रखेंगे अगर इस लिस्टिंग के ऊपर कभी भी अमेजोन आया होगा तो वो यहाँ ग्राफ में शो हो जाएगा। अभी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इस लिस्टिंग के ऊपर कभी अमेजोन आया ही नहीं है, 100% क्या रहा है वो आउट ऑफ स्टॉक रहा है, ठीक है। सो यही वो पॉइंट्स थे जो कि अभी हमने पीछे स्लाइड्स में देखे थे कि जब आपने कीपा से प्रोडक्ट को देखना होगा तो आपने क्या क्या देखना होगा, ठीक है। अभी मैंने क्योंकि काफी डिटेल में बताया है इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। सिंपल आपने आके पहले ग्राफ रीड करना है, ठीक है। ग्राफ रीड करने के बाद यहाँ से आ जाना है आपने प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर। यहाँ पे आपको बीएसआर दिख जाएगा, उसके बाद आपने एक मेन चीज देखनी है, यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक की परसेंटेज देखनी है। देन आना है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे और यहाँ पे आके रोटेशन देखनी है, ठीक है। ये वाला काम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने फोकस के साथ करना है कि रोटेशन देखनी है, उसके ऊपर सेलर्स देखने हैं कितने हैं कैसे हैं, रिव्यू काउंट वगैरह से अंदाजा लगाना है कि न्यू सेलर्स लिस्टिंग के ऊपर मौजूद है या नहीं है, ठीक है। और बाकी आपने ऑफर्स में आके जो है वो स्टॉक देख लेना है कि किसका कितना स्टॉक निकल रहा है। लाइक एक अगर 36 डेज पहले आया उसके बावजूद उसने 51 पे स्टॉक निकाल लिया, ठीक है, और प्राइस उसने 11.84 लगाई हुई है, तो आपको यहाँ से अपना आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं भी आके इसी प्राइस के ऊपर सेल करूँ तो मैं इतने यूनिट्स जो है वो अपने सेल कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप मंथली सेल्स जो है वो एक और तरीके से देख सकते हैं, वो है फ्री एक्सटेंशन जेएस सेल्स एस्टिमेटर की, ठीक है, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर। वैसे एक्सटेंशन कोई इतना अच्छा मतलब एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दिखाती, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया आपको हो जाता है कि चलो कितना ही आ रहा है। आप अगर जाएंगे जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर के ऊपर, ठीक है, ये एक फ्री एक्सटेंशन है। आपने क्या करना होता है, आपने इस प्रोडक्ट की कैटेगरी मार्केट और उसका बीएसआर डालना होता है, तो वो आपको बता देता है कि मंथली इसकी सेल्स जो है वो कितनी होने वाली है। फिर आप देखते हैं कि नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं और वहां से आपको हो जाता है आइडिया, ठीक है। अभी हम देखते हैं इस प्रोडक्ट का जो है बीएसआर है 3430 स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं 3430। अपनी मार्केट प्लेस जो है वो हमारी यूएसए है और कैटेगरी इसने कौन सी भी बताई थी, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स की, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स की कैटेगरी पे आप जाओ और यहाँ से एस्टिमेट सेल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये आपको अभी बताएगा 2010, ठीक है। 2010 इस प्रोडक्ट की सेल्स शो कर रहा है कि मंथली सेल्स इसकी इतनी है और इसके ऊपर सेलर्स कितने हैं, 20 हैं। तो हम 20 से डिवाइड करके अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सेल्स जो है वो कितनी हो जाएंगी, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आपके 30 यूनिट्स भी महीने के जा रहे हैं तो ठीक है, कंसिडरेबल है वैसे, लेकिन इसकी ओवरऑल अगर हम सेल्स देख रहे हैं तो वो अच्छी हैं, ठीक है। 2000 क्रॉस सेल्स हैं विच इज नॉट बैड। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैं अभी स्लाइड्स पे देख लेती हूँ, फिर भी अगर कोई और ऐसी चीज हो जो कि हमने अभी देखनी हो, क्योंकि इसके बाद ये मीटिंग एंड होगी, सेकंड मीटिंग के अंदर मैं आपसे सारे क्वेश्चंस लूंगी, कोई भी चीज आपने रिपीट करनी हो, आपको ना समझ में आई हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखें हमने यहाँ पे बीएसआर देख लिया, अमेजोन देख लिया और बाइबुक्स रोटेशन देख लिया, ये तीनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं और यही है जो आपने कीपा में देखनी होती है। बाकी तो मैनुअली आप चेक कर सकते हैं कि कितने सेलर्स हैं, उसमें से कितने एफपीए हैं, ठीक है।
और उसके बाद जो है वो ग्राफ रेडी। देन हमारे पास जो है वो असाइनमेंट है। असाइनमेंट में यही है कि आपने जो है वो कीपा के थ्रू 30 प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना है और उसकी प्रॉपर एक्सेल शीट बनानी है, ठीक है। जैसा कि आपको लास्ट टाइम भी बताया गया था, अगेन ये सैंपल है। आपने एस इनकी करंट प्राइस लिख दी, उसकी 90 डेज की प्राइस लिख दी, उसका पीएसआर, जो भी चीजें आप देख रहे हो वो एक्सेल की शीट में आप पुट करोगे, क्योंकि ये चीज आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट देगी। आपके पास आपकी प्रोडक्ट्स के पूरे पूरे रिकॉर्ड मौजूद होंगे, ठीक है। आपको बार बार वो चीजें जो है वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द बेनिफिट ऑफ मेकिंग एक्सेल शीट्स, ठीक है। 30 प्रोडक्ट्स आपने करनी है। और बाकी जो है वो क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि कीपा को कहाँ से परचेज करें, तो इसके लिए ये है कि मैं जो हूँ वो आपके साथ हम लोग ग्रुप में नंबर शेयर कर देंगे, आप उनसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। देयर सर्विस इज गुड, जिनसे हम लोग ले रहे होते हैं, ठीक है। और ये है कि आपने जो है वो एक यूवर्स का नाम लेना है, ताकि वो आपको जो है वो डिस्काउंटेड रेट के ऊपर भी कीपा दे दे। तो उसका जो है वो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ ना, कॉन्टेक्ट नंबर, आप उनसे परचेज कर सकते हैं। सही हो गया। बाकी ये है कि अभी जो है वो मैं सेकंड लिंक शेयर करूंगी, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस लूंगी। ये जो 23 डेज वाला डिस्कस कर लें, प्राइस हाई और ये सबको, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये अभी मैं आप सबके लूंगी। आपने क्या करना है कि नेक्स्ट मीटिंग अटेंड कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये खत्म होने वाली है और रिकॉर्डिंग का जो